बड़ी खबर अमेरिका से सामने आ रही है, जहां अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की आर्थिक नीतियों को बड़ा झटका लगा है। अमेरिका की सुप्रीम कोर्ट ने ट्रंप द्वारा लगाए गए तथाकथित ग्लोबल टैरिफ को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने 6-3 के बहुमत से यह फैसला सुनाया, यानी 6 जजों ने कहा कि ये टैरिफ अवैध थे, जबकि 3 जजों की राय थी कि राष्ट्रपति को यह अधिकार था। दरअसल ट्रंप ने 1977 के इंटरनेशनल इमरजेंसी इकोनॉमिक पावर्स एक्ट यानी IEEPA का इस्तेमाल करते हुए ये टैरिफ लगाए थे। उनका दावा था कि ये टैरिफ अमेरिकी उद्योगों को मजबूती देंगे, फैक्ट्रियों को फायदा पहुंचाएंगे, नौकरियां बढ़ेंगी और अमेरिका की आर्थिक ताकत फिर से स्थापित होगी। इतना ही नहीं, ट्रंप ने यह भी कहा था कि इन टैरिफ की वजह से कई अंतर्राष्ट्रीय विवादों को रोकने में मदद मिली है और अमेरिका की रणनीतिक स्थिति मजबूत हुई है। लेकिन कानूनी लड़ाई शुरू हुई अगस्त 2025 में, जब एक निचली अदालत ने ट्रंप के अधिकांश टैरिफ को गैरकानूनी घोषित कर दिया। इसके बाद व्हाइट हाउस ने इस फैसले को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में अपील की। व्हाइट हाउस की तरफ से मांग की गई कि लोअर कोर्ट के आदेश पर रोक लगाई जाए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मामला पलट गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि राष्ट्रपति ने अपने अधिकारों की सीमा से बाहर जाकर कदम उठाया। अदालत के मुताबिक IEEPA राष्ट्रपति को आर्थिक आपातकाल की स्थिति में कुछ कदम उठाने का अधिकार जरूर देता है, लेकिन वह सीधे तौर पर टैरिफ लगाने की अनुमति नहीं देता। कोर्ट ने साफ कहा कि राष्ट्रीय आपातकाल के नाम पर लगाए गए ये टैरिफ कानून की मंशा से परे थे। अब इस फैसले का असर सिर्फ अमेरिका तक सीमित नहीं रहेगा, इसका सीधा असर भारत अमेरिका ट्रेड डील पर भी पड़ सकता है। जानकारी के मुताबिक रेसिप्रोकल टैरिफ हटने से भारत को अमेरिका के कुल निर्यात के लगभग 55% हिस्से पर जो 18% अतिरिक्त टैरिफ देना पड़ता था, उससे राहत मिल सकती है। अब उन उत्पादों पर स्टैंडर्ड MFN यानी मोस्ट फेवर्ड नेशन टैरिफ ही लागू होंगे। हालांकि भारत के बाकी निर्यात पर सेक्शन 232 के तहत टैरिफ जारी रहेंगे, यानी स्टील और एल्यूमिनियम पर 50% और कुछ ऑटो कंपोनेंट्स पर 25% टैक्स अभी भी लागू रहेगा। वहीं स्मार्टफोन, पेट्रोलियम उत्पाद और दवाइयों जैसे करीब 40% निर्यात पर अमेरिकी टैरिफ नहीं लगेगा, जिससे भारतीय कंपनियों को बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के महज 3 घंटे के अंदर डोनाल्ड ट्रंप ने एक नया ऐलान कर दिया। उन्होंने दुनिया भर के देशों पर 10% का नया ग्लोबल टैरिफ लगाने की घोषणा कर दी। यानी पुराना प्लान रद्द हुआ तो तुरंत नया कदम उठा लिया गया। ट्रंप ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कड़ी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि यह फैसला बेहद निराशाजनक है और उन्हें कोर्ट के कुछ जजों पर शर्म आ रही है। उनके शब्दों में, ये हमारे देश के लिए कलंक है। कुछ जजों में हमारे देश के लिए सही काम करने का साहस नहीं है। उन्होंने ये भी कहा कि जो पैसा इकट्ठा किया गया है, उसे लेकर अब कानूनी लड़ाई चल सकती है और आने वाले 2 साल तक यह मुद्दा अदालतों में उलझा रह सकता है। भारत के साथ ट्रेड डील को लेकर ट्रंप ने कहा कि इस फैसले से डील में कोई बदलाव नहीं होगा और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। लेकिन बाद में व्हाइट हाउस के अधिकारियों की ओर से यह स्पष्ट किया गया कि अब सभी देशों पर समान रूप से 10% टैरिफ लागू किया जाएगा। अब बड़ा सवाल यह उठ रहा है कि जो टैरिफ पहले वसूले गए थे, क्या अमेरिका को वह पैसा वापस करना पड़ेगा? इस पर अभी अलग अलग कानूनी राय सामने आ रही है। कुछ विशेषज्ञों का कहना है कि यदि टैरिफ अवैध घोषित हो चुके हैं तो कंपनियां रिफंड की मांग कर सकती हैं, लेकिन अंतिम फैसला आने में समय लगेगा। कुल मिलाकर सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले ने ट्रंप की टैरिफ नीति को बड़ा झटका दिया है। इससे न केवल अमेरिका की आंतरिक राजनीति प्रभावित होगी, बल्कि वैश्विक व्यापार संतुलन और कई देशों के साथ चल रही डील्स पर भी असर पड़ेगा। आने वाले दिनों में ये देखना दिलचस्प होगा कि ट्रंप प्रशासन इस कानूनी चुनौती से कैसे निपटता है और वैश्विक अर्थव्यवस्था पर इसका क्या दीर्घकालिक प्रभाव पड़ता है। फिलहाल के लिए इतना ही, बने रहिए हमारे साथ। Ruling on tariffs is deeply disappointing, and I'm ashamed of certain members of the court, absolutely ashamed, for not having the courage to do what's right for our country. What happens to all the money that we took in? It wasn't discussed. Wouldn't you think they would have put one sentence in there saying that keep the money or don't keep the money, right? I guess it has to get litigated for the next 2 years.